बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और इस प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और ये जो व्लॉग है मतलब क्लिप्स जो हैं मेरे मतलब उस दिन के हैं। मैं ग्रोसरीज वगैरह करके आई थी मार्केट से, तो उसका व्लॉग मैंने नहीं बनाया था। तो ग्रोसरीज करके आए थे, आते हुए रात को जो है बाहर से हलीम और नान लेकर आ गए थे। तो मैंने कहा अभी पूरी रात ही यहीं पे होगी। उस टाइम रात को आपको पता है 10 बजे के बाद हमारी तो गैस भी चली जाती है। तो फिर वहाँ से फिर आते हुए ना हम बाहर से ही खाना लेके आ गए थे। और मुझे सबसे अच्छा बिग कुज़ी हलीम लगता है इनका, हैदराबाद वालों को मशहूर है, तो बहुत मज़े का होता है, फ़ेमस है इनका हलीम भी। तो यहाँ पे बस हम दोनों मियाँ बीवी ने खाना वाना खाया और बहुत टेस्टी था हलीम। तो खाना वाना खा के फिर जो ग्रोसरीज वगैरह में रख के लेकर आई थी, फिर उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की है। खाना खाने के बाद नमाज़ अदा करने के बाद ना फिर बस टाइम ही नहीं मिला कि ग्रोसरीज वगैरह की सेटिंग करें, क्या नहीं करें। और फिर ना मतलब आपको पता है मेरे तो पानी का भी कितना इशू होता है। ये पानी का इशू तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। अभी तो मन ही मन में ये फ़ील होने लग गया है मुझे जैसे कि मैं कराची में शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि कराची में ही अक्सर ऐसी मतलब मसले मिसाइल नानों वगैरह की तरफ जाते थे ना, तो ये मसले हमेशा वहीं पे मुझे नज़र आते थे और अब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। तो मैंने कहा मशीन भी लगानी है, घर की सफाई भी करनी थी। तो फिर रात को ना मतलब मैं सो गई थी, ईशा की नमाज़ पढ़ के सो गई थी। सुबह मैं फजर में अब उठी थी। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं जो है ना यासीन शरीफ वगैरह, मुज़म्मिल वगैरह जो होती, मंजिल वगैरह जो जो भी होती है माशाल्लाह से वो पढ़ लेनी चाहिए। आप लोग भी पढ़ा करें, इसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा। जब आप शुरुआत पूरे दिन की जो सुबह की शुरुआत आप जब अल्लाह के नाम से स्टार्ट करती ना, नमाज़ तो आप पढ़ती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और पढ़नी भी चाहिए। जब तक नमाज़ नहीं पढ़ते दिल को भी सुकून नहीं मिल रहा होता। और आप ज़िंदगी में कितने ही कामयाब क्यों ना हो जाएं, तो आपको फिर भी दिल में ये हो रहा था कि कुछ कमी है ज़िंदगी में, कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं कोई खुशी नहीं फील हो रही है। हम खा भी रहे हैं, हम पी भी रहे हैं, हम हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन एक मन में जो एक खुशी होती है ना, वो इसलिए नहीं हमें फ़ील होती कि हम नमाज़ नहीं पढ़ते। और नमाज़ में आपको पता है कितनी बरकत होती है। आप अगर शुरुआत आप पूरे दिन में ना 2 नमाज़ भी पढ़ते ना, तब भी आपको ये होता है कि नहीं यार, अल्लाह की तरफ आज मैं गया हूँ, अल्लाह ने मुझे अपनी तरफ बुलाया। बेशक अल्लाह पाक अपने तमाम बंदों को अपनी तरफ बुलाते हैं। अज़ान होती है तो अल्लाह ताला यही देखते हैं मेरा कौन बंदा नमाज के लिए आ रहा है। तो सुस्ती बहुत होती है, मुझे भी बहुत होती है, मैं कोई दूध की धुली हुई नहीं हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा नमाज़ वगैरह पढ़ने में बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, लेकिन मैं फिर भी इग्नोर करती हूँ। उठती हूँ जल्दी से, वज़ू करती, और जिस टाइम आप वज़ू कर लेते हैं ना, सारे जितने भी शैतान होते हैं ना, वो आपके ऊपर से वैसे ही उतर जाते हैं, फिर वो आपके नज़दीक नहीं आ सकते। और फिर बासानी आप नमाज़ कुरान पाक पढ़ सकते। कोशिश किया करें दोपहर में, दिन में, पूरे दिन में एक बार कुरान पाक भी ज़रूर खोला करें। जब हम अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं ना, तो अल्लाह ताला ना अपने बंदों से और भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि देखो मेरा अल्लाह ताला देखते हैं कि मेरा बंदा मुझसे कितना कनेक्टेड होने की कोशिश कर रहा है, कम से कम कोशिश कर रहा है। वो भी हैं जो सारी सारी रात सारा सारा दिन इबादत करते हैं। तो हम अल्लाह ताला बस हमें इसी चीज़ की हिदायत दे कि हम भी बस 5 वक्ता नमाज अपने टाइम पे अदा कर लें और कुरान पाक की तिलावत करें। और बस हमारी ज़िंदगी से जो परेशानियाँ मुसीबतें हैं ना, अगर वक्ती तौर पे आती भी है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से छोटी छोटी आजमाइशें होती हैं। और इन आजमाइशों को दूर करने के लिए अल्लाह पाक ने इसी दुनिया में हमारे लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत से तरीके ऐसे रखे हुए हैं। सबसे बड़ा नमाज, वो फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, हमने अदा भी करनी है। हमें आखिरत भी हमें जो है ना उस नमाज से ही मिलनी है। और अपनी ज़िंदगी को, आज ये ज़िंदगी फ़ानी है, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पे कितनी वायरल हो रही हैं वीडियोस। अकेलापन इंसान को खा जाता है, बहुत ज़्यादा खा जाता है। और अकेलापन वो हो ना जब अल्लाह के साथ आपका अकेलापन हो, तो अल्लाह तो आपको वैसे भी कहीं अकेला नहीं छोड़े, लेकिन जब आप अकेलेपन में भी हर टाइम अल्लाह को याद करें ना, तो अल्लाह ताला आपको बिल्कुल भी तन्हा, अकेला, बोर नहीं होने देता। ये अल्लाह ताला की जो है ना अपनी मखलूक, अपने बंदों के लिए एक मोहब्बत होती है। तो मेन मकसद जो है ना आज मेरे इस वीडियो में अपनी बात को शेयर कर रही हूँ, जो मेरे दिल की एक बातें हैं, जो मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी अपनी फैमिली है।
अगर मेरे अंदर कोई बात ऐसी है कि मुझे अपनी फैमिली के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। मैं चाहूँ तो मैं अपनी डेली व्लॉग भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन रूटीन भी शेयर कर सकती हूँ। मैं क्लिप्स बनाती हूँ, मैं ये भी बोल सकती हूँ मैंने ये किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो ऑडियंस, जो मेरे व्यूवर्स या जो सब्सक्राइबर्स, मेरी फैमिली प्यारे से अगर मुझे देख रही है, तो अगर मेरी उनको कोई बात पसंद आती है, तो उनको अगर मुझसे कुछ सीखने को भी मिलता है, तो मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगा, मेरे लिए नेकी की एक जो है ना अब ज़रिया बन जाएगा। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी लाऊं और किसी एक अच्छे से टॉपिक पे बात भी करूं। तो मेन मकसद मेरा आज जो व्लॉग का है वो यही है कि आप जो है ना ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं और अपनी आखिरत को खूबसूरत और दुनिया को भी खूबसूरत, क्योंकि 2 दिन की ज़िंदगी यार नहीं पता होता है हमें कि हमारी आंखें किस टाइम बंद हो जाए। खुदारा नमाज की तरफ जाएं, रुजू करें। सुस्ती होती है, इंतहाई सुस्ती होती है, नहीं दिल कर रहा होता है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता है, लेकिन इस सुस्ती को हमने खुद ही ख़त्म करना है। इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। जब आप तस्बीह अपने हाथ में रखते हैं ना, अज़ान होती है ना, तो आपको पहले ही ज़हन में ये होता है मेरा वज़ू है, मैंने नमाज़ पढ़नी है। आप घर के काम करें, वज़ू करें। जब आप घर के काम करते हैं, मेरी वो बहनें जो मेरा ये व्लॉग देख रही हैं, आप जब वज़ू करेंगी तो आपका खुद का दिल नहीं करेगा नमाज़ पढ़ने का? करेगा। और जब आप घर के काम वगैरह करके फ़ारिग होते, हाथ मुँह धोती हैं, सब धोती हैं, मुझे पता है। जब आप हाथ मुँह धो रही हो तो उसी टाइम आप साथ के साथ वज़ू कर लें। वज़ू करेंगी, तस्बीह करेंगी, अज़ान होगी, नमाज़ पढ़ेंगी, घर के काम भी होंगे, इबादत भी हो रही होगी, अल्लाह की तरफ भी जा रहे होंगे। अल्लाह ताला बेशक अपने उन बंदों को सबसे ज़्यादा करीब करते हैं जो अल्लाह के करीब होता है, जो अल्लाह ताला चाह रहा होता है कि मेरी ये बंदी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी इबादत और भी ज़्यादा करे। तो खुदारा आप लोग जो है, अगर आप लोगों को मेरी कोई भी ऐसी बात दिल पे लगे ना, तो मुझे जो है दुआओं में बस याद रखेंगे। चैनल आप सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मेरी बातों से अगर किसी को सीखने को कुछ मिलता है ना, मैं बस यही चाहती हूँ। पता है क्या, आज से काफ़ी टाइम पहले की बातें, मैं कोई 15 साल पहले की बात बता रही हूँ ना आपको। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे वालिद साहब भी थे। तो औलाद से माँ बाप से ना औलाद सीखती है कि हम, अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप दोनों नमाज मियाँ बीवी पढ़ेंगे, तो बच्चे यही देखेंगे कि हमारे माँ बाप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हम भी नमाज ही पढ़ें। अगर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो आपके बच्चे भी वही करेंगे। सही बात है, यही बात है। जब आपके बच्चे छोटे हैं, आप उनको शुरू से आदत डालें, और शुरू से आदत क्या, अगर आप खुद नमाज़ी हैं ना, आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो और हमारे बच्चे नेक, दीनदार, अच्छे, सुलझे हुए, तमीज़दार बच्चे हों, तो उसके लिए आपको अपने घर का शेड्यूल बिल्कुल टोटली चेंज करना पड़ेगा। मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला मुझे खैर से अल्लाह ताला औलाद दे। आप सब लोग मेरे लिए दुआएं जो हैं ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला आपकी बहन को भी नेक साहिब औलाद से नवाजे। और एक माँ बनने की जो तड़प है वो सब बहनों में होती हैं, जो माएँ बन चुकी हैं। अल्लाह ताला उनके बच्चों को, उनको सलामत खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। और जो बहनें बे औलाद हैं, अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला अपने बंदे को हमेशा वही चीज़ देता है जो उसके लिए बेहतर है। मैं भी हूँ, मैं भी अल्लाह ताला से रोती हूँ, औलाद मांगती हूँ, अल्लाह ताला दे दें। जब मेरे नसीब में होगी ना तो मुझे मिल जाएगी। और आपको पता है, जब औलाद नसीब में नहीं है, अल्लाह ताला देते नहीं है ना किसी को औलाद, तो वो आपके लिए बेहतर ही होती है। और अल्लाह ताला 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। जब हमारे लिए एक चीज़ बेहतर नहीं है, हमारी माँ वो हमें नहीं देती, तो हमारे अल्लाह ताला तो हमसे 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई चीज़ हमें शिद्दत से पसंद है, हम अल्लाह से रो रो के भी मांग रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को पता है ये चीज़ मेरे बंदे के लिए बेहतर नहीं है, तो अल्लाह ताला हमें नहीं देते। और देते भी हैं तो बहुत देर के बाद देते, आज़मा के देते, आज़माइश के बाद देते हैं। तो उस बात पे भी शुक्र करना चाहिए। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो उस बात पे भी शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करते हैं। तो हमें अगर इस चीज़ में डिले हो रहा है तो इसमें हमारी भलाई है, बेहतरी है। पता नहीं आगे आपको औलाद हो, कौन सा उसका दुख, कौन सा उसका गम जो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो अल्लाह ताला नहीं चाहते कि मेरा बंदा ये बात बर्दाश्त करे, तो वो नहीं होता। तो बस यही है, दुआ करते रहें। हमारे
प्यारे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्हें कितने सालों के बाद अल्लाह पाक ने दुआओं के बाद औलाद दिए, उसके बाद उन पे कितनी बड़ी आजमाइश आई। तो फिर हम कौन है? हम तो कुछ भी नहीं है, उनकी पैर की खाक भी नहीं है हम। हमें उनसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनका वाक़या आप लोग अपने ज़हन में रखें। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, ऑटोमेटिक आपके पास मोबाइल है, आप इसको अच्छा यूज़ कर लें या बुरा यूज़ कर लें, वो आपके अपने हाथ में। आप बयान निकालें, छोटे छोटे क्लिप्स हैं, आप एक क्लिप्स भी निकालते हैं ना तो आपको अटैचमेंट होती है कि यार ये क्लिप्स मेरे दिल पे लगा है, तो आप उसका फुल बयान निकालेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने जो है ना शेयर कर रही हूँ। तो आप जब उसका फुल बयान सुनेंगे आपको पता होगा यार देखो ये पूरा बयान माशाल्लाह कैसा है, आपका ज़हन खुलेगा, आप और भी मज़बूत होंगे, आप ताकतवर होंगे, आप दुनिया की टेंशनों में फंसे पड़े। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना अपने घर में ज़रूर आप ना बच्चों में भी और आप खुद भी जब खाना खा रहे हैं, आपको बहुत शौक़ है कि खाना खाते हुए मोबाइल टीवी चले, तो मदनी चैनल बेस्ट इज़ द बेस्ट। मदनी चैनल आप वहाँ से सब कुछ सीख सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये मेरी छोटी छोटी सी बातें थी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी मेरी बात अच्छी लगे और कोई भी मोटिवेशन आप लोगों को मिले तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे अपना राय का इज़हार ज़रूर करिएगा और अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर क्या करें। आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला अब एक नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक अच्छे से VIP टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।